आप सभी को यीशु मसीह के नाम से सलाम। हमने पिछले संदेश में सीखने की कोशिश किया कि कैसे जब व्यक्ति अपने आप को अपने ऊपर राजा बना लेता है, अपनी इच्छा से चलना चालू कर देता है, अपने विचार, अपने नॉलेज, अपनी प्रार्थना, जब वो अपने माध्यम से अपने ऊपर राजा बन जाता है तो वो अपने आप को अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार चलाना चालू कर देता है। आत्मिक जीवन में हमें समझना है कि हमें सीखना बहुत ज़रूरी है और बाइबल बहुत गहरी है। जितना सीखने की कोशिश करते हैं, जितनी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, तो लगता है कि अभी तक हमने कुछ नहीं सीखा। ये खुदा की विशेषता है। लेकिन सेवा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो मुझे लगता है वो है आपका अकेलापन। कि परमेश्वर हमें कई बार अकेला कर देता है। उस समय ना हमारे परिवार का कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा होता है। हमें लगता है कि हमारे घर का ये सदस्य है जो हमारे साथ इस अकेलेपन में खड़ा होगा। हमें लगता है कि हाँ, हमारा कोई दोस्त है जो हमारे बड़े क्लोज है। हमें लगता है कि हाँ, कोई है जो हमें समझता है, जो हमें इस अकेलेपन में हमारे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन सेवा में कई बार जो व्यक्ति जितना आगे बढ़ता जाता है, भले ही वो बहुत सी आत्माओं को बचा ले, भले ही बहुत से लोगों के जीवन में काम कर ले, लेकिन उसे अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये अकेलापन कई बार लोगों को तोड़ने के काम आता है, लोगों के टूटने का कारण बन जाता है। ये अकेलापन, इस अकेलेपन के चलते बहुत से लोग पापों में गिर जाते हैं। जब व्यक्ति अकेला रहता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत सी गलतियों में, मोबाइल में, सोशल ऐप में और बहुत सी ऐसी चीजों में वो उलझ जाता है जहां पे उसे नहीं उलझना चाहिए। लेकिन परमेश्वर किसी को कमजोर नहीं करना चाहता। वो इसलिए हमारे जीवन में अकेलेपन में हमारी सेवा के दौरान हमें रखता है ताकि अकेलापन में भी हम मजबूत रह सके, अकेलेपन में भी हम खुदा की तरफ बढ़ सके, अकेलेपन में भी हम पाप ना करें, गलतियां ना करें, लेकिन अकेलेपन में भी हम खुदा के साथ रहकर अच्छे संबंध को बना सके। आज विडंबना इस बात की है, व्यक्ति अकेला नहीं रहना चाहता। वो गाड़ी उठाएगा इधर चल जाएगा, गाड़ी उठाएगा उधर चल जाएगा, इसमें फोन से बात कर लेगा, उससे फोन से बात कर लेगा। उस अकेलेपन में वो अपने आनंद का एक जरिया निकाल लेगा कि उसे आनंदित होना है। कई लोग टेबलेट यूज करना चालू कर देते हैं, कई लोग कंप्यूटर यूज करना चालू कर देते हैं, कई लोग मोबाइल उस अकेलेपन में बहुतायत से यूज करने लग जाते हैं। लेकिन उस अकेलेपन में क्या वो व्यक्ति ये सोच पाता है कि ये अकेलापन मेरे जीवन में क्या कर रहा है? इस अकेलेपन में खुदा मेरे साथ क्या चाहता है? इस अकेलेपन में खुदा की क्या कुछ योजना या कुछ प्लानिंग तो नहीं है? उस अकेलेपन को हम कितने देर तक बर्दाश्त कर पाते हैं? आधा घंटा, पौन घंटा? उस अकेलेपन में खुदा जितना हमें अकेला रखना चाहता है, हमें उतनी ही देर अकेला रहना आना चाहिए। अगर हम देखें यूहन्ना की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 15वां पद, जहां पर लिखा हुआ है कि जब यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, इजरायली लोग यीशु को इसलिए पकड़ना चाहते हैं कि राजा बनाए। आज यीशु को कोई पकड़ना चाहता है? आज कोई है
जो उस अकेलेपन में यीशु को अपने आत्मिक जीवन का, उस स्वर्गीय राज्य का जो हमारे जीवन में है, क्या यीशु को राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहता है? आज कितने लोग हैं जो यीशु को पकड़ना चाहते हैं? आज बहुत से लोग हैं जो मोबाइल को पकड़ना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो उस अकेलेपन में कंप्यूटर को पकड़ लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो उस अकेलेपन में गाड़ी को पकड़ के यहां वहां घूम लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने अकेलेपन में न जाने घूमने के लिए अलग अलग जगह चले जाते हैं। लेकिन उस अकेलेपन में क्या कोई व्यक्ति है जो खुदा को पकड़ना चाहता है, यीशु को पकड़ना चाहता है? आज बहुत से लोग हैं जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो छुप छुप के मिलते हैं और लोग सोचते हैं कि किसी को पता नहीं। कोई यहां घूम रहा है, कोई वहां घूम रहा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो यहां वहां घूम रहे हैं। अब आप सोचिए, उस अकेलेपन में व्यक्ति न जाने किस किस का हाथ पकड़ के घूम रहा है। लेकिन खुदा उस अकेलेपन में हमें क्यों रहने देता है? वो इसलिए रहने देता है ताकि हम खुदा को, यीशु मसीह को ढूंढ कर उसको पकड़ने की कोशिश करें। यीशु मसीह उस अकेलेपन में हमें इसलिए रहने देता है ताकि हम यीशु मसीह को खोज सकें, उसके जीवन को खोज सकें। आज कौन है जो यीशु को खोज रहा है उसको पकड़ने के लिए? क्या कोई पकड़ना चाहता है यीशु मसीह को? आज सब व्यक्ति अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि वो बाइबल भी नहीं पकड़ पाते हैं। अगर बाइबल पकड़ भी लिए तो 1 अध्याय 2 अध्याय के ऊपर बढ़ नहीं पाते। ये लोग यीशु को पकड़ना चाहते हैं राजा बनाने के लिए, राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं। लेकिन जब इसको आत्मिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो क्या मैंने अपने अकेलेपन को अपने ऊपर राजा बना के रख दिया है और वो अकेलापन मेरे जीवन में जैसा चाहता है वैसा होता है, या फिर मैं उस अकेलेपन में खुदा की बुलाहट को ढूंढने की कोशिश करता हूं, यीशु को पकड़ने की कोशिश करता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि यदि यीशु मसीह को मैं पकड़ लूंगा तो बड़ी आसानी के साथ, सरलता के साथ मैं हर एक मुसीबतों से बच जाऊंगा। आज बहुत से लोग हैं जिसने एक हाथ से यीशु मसीह को पकड़ के रखा है और दूसरे हाथ से न जाने संसार की उन कौन कौन सी चीजों को पकड़ के रखा हुआ है। और अगर मैं सोचूं कि दोनों हिस्सों को मैं लेके चलूं तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। मुझे अपने दोनों हाथ, खुदा के दोनों हाथ को दोनों हाथ में देने की जरूरत है। आज कोई है जो यीशु को पकड़ना चाहता है? आज कोई है जो बताना चाहता है कि हाँ, मैं खुदा तुझसे प्यार करता हूं, हाँ मैंने इस हाथ से मोबाइल पकड़ा, हाँ मैंने इस हाथ से बहुत सारी चीजें किया, लेकिन क्या मैं खुदा को पकड़ना चाहता हूं? आज क्या मेरे जीवन में एक लक्ष्य है कि मैं उस राजाओं के राजा को अपने जीवन में राजा बनाने के लिए उसे पकड़ना चाहता हूं? मेरे जीवन में मेरी नहीं चलेगी, मेरे जीवन में मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरे जीवन में मेरी कोई इच्छाएं नहीं, लेकिन मेरे जीवन में जब मैंने खुदा को राजा बना दिया है तो उसकी चलेगी, उसकी मेरे जीवन में वो प्रभावशाली रीति से वो मुझे लेके चलेगा, उसकी गरिमा मेरे जीवन में बनी रहेगी। ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन में मैं खुद अपना राजा बन के बैठा हूं और प्रभु मुझे मेरे जीवन का राजा बन गया है तो मेरी और परमेश्वर की पट नहीं रही है, क्योंकि मैं अपने ढंग से चलाना चाहता हूं अपने आप को और खुदा अपने ढंग से। इसलिए खुदा जब किसी के जीवन में आता है तो उसके राजा स्वभाव को सबसे पहले हटाता है और उसको चरवाहा बनाता है।
खुदा ने मूसा को, जो राजा था, उसको पहले उस राजा के उस स्वभाव से नीचे उतारा, उस राजकीय स्वभाव के सिंहासन से नीचे उतारा और चरवाहा बनाया, और तब परमेश्वर उसके जीवन का राजा बना। क्या ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने जीवन में अपने आप को इस कदर राजा बना के रख दिया है, ना मैं परमेश्वर की सुन रहा हूं, ना मैं लोगों की सुन रहा हूं। सबसे पहले खुदा मेरे जीवन में जो मैंने राजा अपने आप को बना के रखा है, उस स्वभाव को, उस राजकीय स्वभाव को, उस राजा के स्वभाव को खुदा सबसे पहले हटाता है और एक नम्र व्यक्ति, एक चरवाहे वाला व्यक्ति बनाता है, और तब जाके खुदा हमारे जीवन का राजा बनता है। लेकिन जब परमेश्वर हमें अपने जीवन से, अपने जीवन के उस राजकीय स्वभाव से, उस राजा के स्वभाव से हटाता है, तो वो अकेला रखता है, हम अकेले हो जाते हैं। मूसा मिद्यान में अकेला रह गया, और वो चरवाहे के उस गुण में खुदा उसे धीरे 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 ढालने की कोशिश कर रहा है। उस चरवाहे के स्वभाव में उसको धीरे धीरे उस चरवाहों के स्वभाव में धीरे धीरे उसमें निपुण करने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर सबसे पहले मूसा को उस राजा के स्वभाव से हटाया और धीरे धीरे खुदा उसको चरवाहे के स्वभाव में लाया, और इस ड्यूरेशन में खुदा हमें अकेला रखता है। और जब खुदा इसलिए अकेला रखता है कि हमने जो अपने जीवन में अपने आप को एक राजा बना के रखा है, जिसमें हम किसी की चलने नहीं देते, हम चाहते कि हमारी चले, लोग हमारी सुने, मैं जैसा बोलूं लोग वैसी सुने, मैं जैसा बोलूं लोग वैसा करे। मैंने यदि अपने आप को राजा बना के रख दिया है, तो खुदा सबसे पहले मुझे अकेले में रखकर खुदा मेरे स्वभाव को बदलकर, धीरे धीरे बदलकर एक चरवाहे के स्वभाव में लाने की कोशिश करता है, एक नम्र व्यक्ति बनाने की वो कोशिश में लगा रहता है। खुदा ये बताना चाहता है कि क्या हम खुदा को अकेले में पकड़ना चाहते हैं, केवल इसलिए पकड़ना चाहते हैं ताकि मेरे अंदर का वो राजा स्वभाव हटे और मैं चरवाहे के स्वभाव में, एक नम्रता और दीनता के स्वभाव में मैं अपने आप को ढाल सकूं। क्या कोई है जो राजा, उस यीशु मसीह को अपने जीवन में राजा इसलिए बनाना चाहता है कि मेरे जीवन में जो अभी तक मेरी चलती आई थी, मैंने अपने आप को खुदा में समर्पित कर दिया और अब मेरे जीवन में केवल खुदा की चलेगी। क्योंकि एक जीवन में दो राजा राज्य नहीं कर सकते, या तो मैं अपने जीवन में राज्य करूंगा या खुदा मेरे जीवन में राज्य करेगा। खुदा अकेले में रखना चाह रहा है। खुदा हमें कुछ देर अकेले में रख रहा है। अकेले में इसलिए नहीं रख रहा कि हम फोन का यूज करें, कंप्यूटर का यूज करें, इधर उधर बातें करें, इसकी उसकी हम चुगली करें, या हम उस अकेलेपन में रह के अपने आप को खुश करने के लिए कई प्रकार के आनंद के स्रोत को ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन खुदा हमें अकेले में इसलिए रख रहा है ताकि मेरे जीवन में, मैं जो खुदा के सिंहासन में जो मैं खुद राजा बन के बैठ गया हूं, खुदा अकेले में इसलिए रखता है ताकि मैं उस सिंहासन से उतारा जाऊं और मैं नम्र बन जाऊं और अपने सिंहासन में यीशु मसीह को बैठा लूं। क्या कोई है जो खुदा को इसलिए पकड़ना चाहता है कि वो अपने स्वभाव को बदलकर खुदा के स्वभाव में आ सके? क्या कोई है जो खुदा को पकड़ना इसलिए चाहता है कि वो जो अपनी इच्छा से चलता आ रहा है, अपने आप को वो अपनी बुद्धिमत्ता से चलाने की कोशिश कर रहा है, वो व्यक्ति जो अपने हृदय में खुद अपने आप को राजा बना के बैठा है, वो खुदा को इसलिए पकड़ना चाहता है ताकि वो हटाया जाए और खुदा वहां पर विराजमान हो सके। खुदा अकेले में हमें इसलिए रख रहा है मेरे प्रियो कि वो अकेलेपन का फायदा हमारे स्वभाव में एक चेंज लाने के लिए वो प्रयास कर रहा है। क्या कोई है जो खुदा को पकड़ना चाहता है?
क्या कोई है जो यीशु मसीह को केवल पकड़ना चाह रहा है केवल इसलिए कि खुदा मुझे अकेले में ले जाकर, मुझे मेरे प्रार्थना के कमरे में ले जाकर, जीवन की उन निराशाओं में और अकेलेपन में और तूफानों में जब हम अकेले रहते हैं वहां ले जाकर, उस भंवर के बीच में भी ले जाकर, उन समुद्रों और तूफानों के बीच में ले जाकर हमें इसलिए अकेला रख रहा है ताकि मेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन मेरे व्यवहार में आ सके। क्या कोई है जो खुदा को केवल पकड़ना चाहता है अपने जीवन को, अपने स्वभाव को बदलने के लिए? मेरे प्रियो, अभी हमारी खोज खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमें बहुत बदलना है, हमें अनसंस्कार के और बदलना है, क्योंकि जितना हम बदलते हैं उतना खुदा हमारे अंदर आते जाता है और हमें परिपूर्ण करता है। खुदा को पकड़ने की कोशिश करें अपने अकेलेपन में, अपने अकेलेपन में खुदा को पकड़ने की कोशिश करें, जैसे खुदा ने मूसा को पकड़ा और खुदा ने मूसा को पकड़कर उसे राजा से चरवाहा बनाया और चरवाहे से बड़े बड़े राजाओं को हिलाने वाला बना दिया, राजाओं के तख्त को उलट पुलट करने वाला बना दिया। खुदा हमें अकेले में इसलिए रहने देता है ताकि हमको हमारे इस सिंहासन से उतार कर वो एक चरवाहा बनाए, और चरवाहे के उस नेचर में आने के बाद खुदा ये चाहता है कि हम बड़े बड़े शैतान के उस सिंहासन को हिलाने वाले बन जाए। खुदा को पकड़ने की कोशिश करें। अगर आपने अपने अकेलेपन में खुदा को पकड़ लिया, बड़े बड़े सिंहासन को आप हिलाने वाले बन जाएंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।